4.5 साल में योगी सरकार ने एक भी नौकरी पूरी नहीं करा के दी है। 4.5 लाख की गिनती कराते हैं। जो शिक्षा भर्ती थी उसमें घोटाला हुआ, आरक्षण नहीं दिया। स्कूलों में बाबा जी ने क्या कर रखा है, नमक रोटी खिला रहे हैं। महिलाओं की साड़ी खींची गई। भारतीय जनता ने तो अपनी चरम सीमा पे अपनी गुंडाई रख दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जनपद फिरोजाबाद की विधानसभा सीट जसराना से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमित गौरव यादव जी। आइए इनसे जानेंगे कुछ अहम सवालों के जवाब। सर, सबसे पहले तो आपका आप अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर आपके आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की कैसी क्या तैयारियां हैं? हमारा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको लेकर के हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा दिल्ली मॉडल है, उसको हम उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए दिल्ली की सारी जो मॉडल व्यवस्थाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। उस बेस पे हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, अहम मुद्दे क्या रहेंगे उत्तर प्रदेश में? जैसे हमारा दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की गरीब आम जनता के लिए, वो बिजली का मुद्दा है। मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में लगभग अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 38,000 किसानों पे बिजली के बिल के मुकदमे लिखे हुए हैं। जसराना विधानसभा में भी कई हजार किसान हैं, जो कई हजार परिवार हैं जिनके घरों में बिजली के उनके परिवार के ऊपर बिजली के मुकदमे लिखे हुए हैं। तो उस मुद्दों को लेकर के हम जसराना विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी के लिए आपने क्या सोचा है? आम आदमी के लिए क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए हमारा जो मेन उद्देश्य है, उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे आम आदमी गांव में रह कर के, अपना किसान गांव में रह कर के खेती अपनी सिंचाई करता है, उसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो आज के समय में डीजल का पैसा बहुत ज़्यादा है, तो किसानों के लिए डीजल से जो सिंचाई का पानी का यंत्र है बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम किसानों के लिए बिल्कुल फ्री में बिजली देंगे, चाहे किसानों के वो किसी भी तरह के उपकरण हो, चाहे आटा की चक्की हो, आपके स्पेलर मशीन हो, आपका सिंचाई का कोई भी यंत्र हो, हम बिजली उनको फ्री में मुफ्त देंगे। और उनके बच्चों की शिक्षा बेहतर कराएंगे, स्वास्थ्य इलाज की व्यवस्थाएं हैं वो भी बेहतर कराएंगे। मैं देखता हूँ आम जनता बहुत परेशान हो जाती है। आए दिन गाँव में भैंसें चोरी हो जाती हैं, मुकदमा नहीं लेके जाते हैं, किसानों के मुकदमा नहीं लेके जाते हैं, लेकिन किसान पर बिजली के बिल का मुकदमा लिखा जाता है। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं जिनको हम लेकर के आ रहे हैं। जी, जैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे कि आप भी यूथ हैं, युवा हैं, तो युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तो उस पर क्या कहना? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या आज के समय में, आपने मुझसे पूछा कि युवाओं के लिए बेरोजगारी है। मैं उस बेरोजगारी के बारे में बताऊंगा। हमको 4.5 साल में योगी सरकार ने एक भी नौकरी पूरी नहीं करा के दी है। 4.5 लाख की गिनती कराते हैं सारी भर्तियों की। जो शिक्षा भर्ती थी उसमें घोटाला हुआ, आरक्षण नहीं दिया, जबकि आरक्षण मिलना चाहिए था। 7.69% से आरक्षण होना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो हमारा जो SC वर्ग का जो कोटा था वो भी खा गए ये लोग। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपकी जो क्षेत्रीय समस्या होती है, जैसे क्षेत्र है आपका, यहाँ पे स्कूल और कॉलेजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है, उसका क्या कारण है? देखिए, शिक्षा का स्तर तो स्वाभाविक बात है, गिरता चला जाएगा जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बाबा जी ने क्या कर रखा है, नमक रोटी खिला रहे हैं। बच्चों को नमक रोटी की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत है। नमक रोटी खिलाने से थोड़ी ना शिक्षा मिल जाएगी। जैसे कि महंगाई भी बढ़ी, अपराध भी बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बताऊंगा, अभी त्रस्ती चुनाव थे, पंचायत के चुनाव थे, हमने बहुत सारे केसेस देखे जो जनता की, महिलाओं की साड़ी खींची गई। भारतीय जनता ने तो अपनी चरम सीमा पे अपनी गुंडाई रख दी। वो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार गुंडाई मुक्त कराई है। मैं तो कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज बना है, इतना सबसे बड़ा गुंडा राज बन गया है। महिलाओं की साड़ी खींची गई, अपहरण किए गए, एटा जिले में उनको गोली मारी गई, सरेआम पुलिस पे डंडे खींचे गए। तो ये सारे
भारतीय जनता पार्टी के ये सारे। ये सब ठीक है, आप माइक पे बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कोई आप लोग सड़कों पे आए, आंदोलन किया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है आपने? बिल्कुल हमारी आम आदमी पार्टी ने सारे आंदोलन किए, सारे आंदोलनों में भाग लेते हैं हम लोग। हमने सारे मुद्दे उठाए। जब महिलाओं का चीरहरण हुआ था वहाँ पे, तो हम लोगों ने सड़क पर आकर के उनका महिला सम्मान छत्तीसगढ़ के योजनाओं का हमने नारेबाजी की। महिलाओं को हमारे उत्तर प्रदेश में आधी ताकत हमारी महिलाओं की है। महिला शक्ति के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जैसे कि सबसे अहम सवाल कि आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें आप अकेले ही लड़ेंगे या किसी के साथ मिलकर गठबंधन के साथ लड़ेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा ये उत्तर प्रदेश के अंदर 28 करोड़ जनता के साथ में गठबंधन है। हमारा किसी पार्टी राजनीतिक दल के साथ में कोई गठबंधन नहीं है। हम स्वयं अपनी ताकत के दम पर, अपने काम के दम पर, हम अपने विश्वास पे, जो हम दिल्ली मॉडल चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस विश्वास पे हम जनता के साथ में वोट के लिए 403 विधानसभा पे अकेले लड़ेंगे? 403 विधानसभा पे हमारे सारे प्रत्याशियों की लिस्टें बन चुकी हैं और सारे प्रत्याशी हमारे कुछ ही दिनों में 403। कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर आई थी से आम आदमी का गठबंधन होगा, क्योंकि जो आपके सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, वो अखिलेश यादव जी से मिले थे जाके, तो वहाँ से कुछ खबरें निकल के आई थी गठबंधन के लिए। नहीं, हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी मिले थे। उनकी जो बर्थडे थी माननीय अखिलेश जी की, उसकी शिष्टाचार भेंट के लिए गए थे वो। उसमें उनका कोई पार्टी का राजनीतिक विचार नहीं था, वह तो शिष्टाचार भेंट थी। शिष्टाचार भेंट थी, कोई राजनीतिक भेंट नहीं थी।